आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क, हर घर की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान करामतुल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूं सब डिवीज़न दरमाड़ी में। हमारे साथ शबीर अहमद चपान, ये मोहर गुलाबगढ़ से यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों की अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी मोहर गुलाबगढ़ जो रोड हैं PMGSY के, उनकी जो वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं। जो उस रोड पे यानी ब्लैक टॉप किया था, जो लुक डाली गई थी, वो 3-4 महीने के बाद यानी उखड़ जाती है। उसी पे चर्चा करते हैं इनसे। शबीर जी, क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी वीडियो जो हैं वायरल आपके द्वारा भी हुई है, हालांकि एडवोकेट जाहिद मलिक जी उनके द्वारा भी वीडियो वायरल हुई है कि वहाँ पे जो PMGSY के रोड में जो ब्लैक टॉप होता है गुलाबगढ़ एरिया में, वो कुछ ही महीनों के बाद उखड़ जाता है। इस उखड़ने का जो कारण है वो क्या है? क्या कुछ हमारे माध्यम से आप DC रियासी को यानी कहना चाहते हैं? करामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, अच्छी बात पहुंची। मसला ये चीज़ है कि उखड़ने का जो सिस्टम है और हमारी जो सड़कों की बुरी हालत है, ये तो मैं कहूँगा जो यहाँ पे पहले डिप्टी कमिश्नर हजरात थे रियासी में, उन्होंने हमारे कहीं लूक प्लांट्स को यहाँ की परमिशन जो है कैंसिल कर दी। जो हमारे ब्लॉक चसाना के अंदर 2-4 प्लांट थे, उन्होंने उसको वहाँ पे ना परमिशन कैंसिल कर दी। उससे हमारे डिवीज़न के अंदर जितनी भी सड़कें हैं इस टाइम सुनसान हो गई है। वजह क्या हुई कि जो ब्लैक टॉपिंग का रेशो होना चाहिए था वो वहाँ तक पहुँच के ख़त्म हो जाता है। इसकी जो डिग्री होनी चाहिए थी, जो इसका मतलब रेशो होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये रियासी से लाया जाता है या कहीं दूर दराज रजौरी से लाया जाता है जहाँ पे लुक प्लांट्स की परमिशन है। जो हमारे डिवीज़न तक पहुँचते पहुँचते ही ये फाइनली ख़त्म हो जाता है। तो मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे बड़ी उम्मीदें लगी है डिप्टी कमिश्नर जो हमारे रियासी आए हैं इन पे, ये सबसे पहले हमारे डिवीज़न के अंदर जो लुक प्लांट्स हैं इनके लिए परमिशन अलाउड करें, तब जाके हमारे ये सड़कों का रोला जो है डिवीज़न के अंदर, ये बहुत बड़ा इशू है। सरकार की पैसे की मिसयूजिंग हो रही है, क्योंकि ठेकेदार अपने टाइम पीरियड के अंदर क्लोज़ करना चाहता है कि मैं सड़क को ख़त्म करके फाइनल करके यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन वो निकलते निकलते हमारे लोगों का बेड़ा गर्क करके जाता है यहाँ से। क्योंकि हमारी सड़क सही नहीं है तो हम सही नहीं है, हमारा स्कूल सही नहीं है तो हम सही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को नॉलेज में रखने की ज़रूरत है और कुछ पे जोर लगाने की ज़रूरत है, जिससे हमारे इलाकों की सड़कें, डिवीज़न की एक सड़क नहीं है, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं। मैं अपने गुलाबगढ़ सड़क की बात करूंगा। हमें 4 साल से बग्गा गुलाबगढ़ सड़क के नाम से ठेकेदार लगा हुआ है, जिसकी मैगडमाइजेशन थी, उसकी परमिशन नहीं मिलने की वजह से 4 साल हो गई लुकनी पड़ रही है। उसके बाद हमारा दमनी देवल वाया बदर वगैरह जो रोड जाता है, बलमत कोट रोड, सुखसर रोड जाता है। उसके बाद ब्लॉक चसाना के सड़कें हैं, आप उधर देखो हमसान वगैरह, जो शहरगढ़ी वगैरह, ये क्या कहते हैं, मलिकोट शलीकोट सड़कें जाती हैं, उनकी भी यही हालत। तुली शुली उधर भी यही हालत। उसके बाद डुबरी शिकारी इस एरिया में उनकी भी यही हालत। उसके बाद आप प्रॉपर मोहर देखो, हेडक्वार्टर मोहर के देखो, जो BRO की सड़क है, डिवीज़न के इर्द गिर्द 5-6 किलोमीटर जो पेज हैं, उसकी हालत अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ डिवीज़न नहीं, ये कबाड़ खाना है। गिरफ्त के BRO को मैं कहना चाहता हूँ, जो OC हैं या जो ज़िम्मेदार हैं, उनके कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के इर्द गिर्द तो आप रोड को ठीक करो। कम से कम हालात जो हैं 2014 में स्लाइड गिरी है नियर पेट्रोल पंप मोहर, उसको उन्होंने रैंप कर दिया है, उठाई नहीं। उठाने में उनका बड़ा पैसा लगता था, डैम्पर लगते थे। अब उस रैंप पे ही उन्होंने जुगाड़ करके 14 से इस वक्त उस रैंप से लोग आते जाते हैं, और रैंप के आसपास भी इतनी स्लाइड है, सोचने की बात है। लेकिन हम तो हैरान हैं, जिसको मर्जी पूछो, जो मर्जी करो, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। DC मोहर आए थे, दरबार भी हुआ था, ये बात वहाँ भी उठाई। बिल्कुल सारी चीज़ें, मार्केट में ब्लैक टॉप बिल्कुल काम शुरू हुआ। आश्वासन दिया है जब ज़्यादा। अब तो उन्होंने BRO ने मोहर मार्केट के अंदर ऐसी काम कहीं से काली मिट्टी डाल के गए। अब जितना बारिश पड़े तो लोग बाहर निकलना नामंजूर करते हैं, इतनी हालात हैं। अब मेरा सवाल ये भी है कि जब PMGSY डिपार्टमेंट की जितनी भी रोडें, हम गुलाबगढ़ की बात करते हैं, जब इस पे ब्लैक टॉप होता है, ऑफिसर वहाँ पे क्या विजिट नहीं करते हैं उस ब्लैक टॉप को? वहाँ पे जब करते हैं उस टाइम चेक नहीं करते हैं? विजिट भी होता है, चेक भी होता है। बहरहाल जब स्टार्टिंग में काम करते हैं ठेकेदार, तो ऐसा लगता है कि 4 चांद लगा के जा रहे हैं। जब उनको लगता है कि अब यहाँ
देखना शेखना बंद हो गया या अफसरों का विजिट नहीं होगा फ़िलहाल, तो उस अरसे में वो अपना काम अपने तरीके से कर लेते हैं, जिससे वो पैसा बचाने के चक्कर में वहाँ का फिर उल्टा काम करके चले जाते हैं। जब हम खबर करते हैं एक्शन मोर्चा पंचायत, कोई कार्रवाई देखने को मिलती है उसके बाद? एक्शन साहब तो बड़े ढीले हैं इस मसले में, लेकिन एसडीएम साहब बड़े एक्शन लेते हैं इस काम पे। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब वगैरह जो भी हैं, जब हम उनकी नोटिस में ये चीज़ें लाते हैं, तो अगर हम किसी सड़क की कंप्लेंट देते हैं तो मुझे नहीं अभी तक लगा कि एक्शन साहब ने कोई चिट्ठी निकाली हो उस ठेकेदार को, उस कॉन्ट्रैक्टर को, कि अभी तक मुझे नहीं लगा। तो बहरहाल हम देखेंगे, ये जांच का विषय रहेगा कि आने वाले वक्त में हम हो सकता कहीं और सरकारी एजेंसियों तक इस बात को पहुंचाएंगे, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी तहकीकात करेंगे। तो अब देख रहे हैं हम आस्ता आस्ता, हमारे बहुत सारे साथी एक्टिव हैं इलाके के अंदर, जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथी एक्टिव हैं और देख रहे हैं कहाँ सही है। हमारी भी एक लीगली तौर हमारा एक बहुत बड़ी टीम है जो इस पर काम कर रही है। हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में किस तरह से होगा। जो जहाँ जहाँ ब्लैक टॉप उखड़ चुका है, ये पैचिंग करनी थी इनको ब्लैक टॉप की, तो वो नहीं कर रहे हैं। देखो 5 साल यानी रोड की मेंटेनेंस करनी है ठेकेदार ने, तो वहाँ पे अभी तक कोई यानी उसकी मेंटेनेंस कोई भी नहीं कर रहा है। अब हमने परसों से जो विजिट करना शुरू किया है सड़कों पे, हम इस चीज़ को नोटिस ले रहे हैं। इनके जो बोर्ड लगे हैं सड़क पे, किस ठेकेदार का क्या नाम है, इसका क्या काम था, ये चीज़ें हम सारे नोट कर रहे हैं। ये क्लियरेंस हम कर रहे हैं। कुछ अरसे में हम इसको 1-2 दिन में विजिट करने के बाद इस चीज़ को हम नोटिस लेंगे कि किस ठेकेदार का कितना टर्नओवर है, कितना ख़त्म हो गया है। तो जिसका बैलेंस होगा उसको करवा के जाएंगे, और जिसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो उनको एक्शन साहब जो डिवीज़न के हैं तो उनको देखना चाहिए और दोबारा उसके लिए। अब इंशाल्लाह हमारी लास्ट उम्मीदें जो है इसी एजेंसी पे हैं कि जहां तक हमें अंदाज़ा है कि लोगों को इंसाफ मिल सकता है। तो कागज़ पत्री हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ सड़कों की हमने डिटेल्स निकाली हुई है, कुछ चीज़ें हमारे पास अभी पेंडिंग है जो हम आरटीआई के ज़रिए डिपार्टमेंट से तलब करेंगे। तो आस्ता आस्ता हम देखेंगे, जिन ठेकेदारों ने ये धांधली मचाई है, जिनको डिपार्टमेंट शेल्टर दे रहा है, तो उनको नकेल कसी जाएगी अच्छी तरीके से। ये सरकारी फंड्स है, इस पे बख्शा नहीं जाएगा। हम क्यों दोषी किसी को ठहराएं? अगर सरकार दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें निगाहबान होना चाहिए, और जिस महकमे का जो पैसा मिसयूज़ होगा तो उसके लिए उस इंसान ने जवाबदेह बनना है, जिसने उसको मिस एप्रिसिएशन फंडिंग की होगी, उनके लिए उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या कुछ, अगर हम मोहर गुलाबगढ़ एरिया की बात करते हैं, गुलाबगढ़ एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, क्या कुछ लोगों को वहाँ पे यानी सहूलत जो की जाती है इसमें हेल्थ सेंटर? देखिए, हेल्थ सेक्टर में तो फ़िलहाल मैक्सिमम हमारे कोई पंचायत, कोई इलाका नहीं है जहाँ हेल्थ सब सेंटर है, जहाँ पर हमारी सिर्फ बहनों की पोस्टिंगें हैं। फ़िलहाल जो फार्मेसी असिस्टेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, जो वहाँ पे लगी हुई है। तो फ़िलहाल तो बड़े सारे डॉक्टर्स की कमी है। तो हमने एमएलए साहब से भी मुलाकात की, उन्होंने एक कल चिट्ठी निकाली है हेल्थ के मिनिस्टर को। उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि हमारी कितनी डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ के अंदर। उस पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि विद इन डेज़ हमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी मिलेंगे। और जो यहाँ एम्बुलेंस का इशू है, जो जिनको वो कागजात नहीं है, जो डीडीसी के दौरान निकले हैं, उनके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, और जो प्रॉपर चैनल कार्रवाई होगी हेल्थ की तरफ से, उनको वो ड्राइवर भी मिलेंगे 2-4, और वो फंक्शनल होंगी, अपने अपने इलाके में जाएंगे और लोगों को फैसिलिटी मिलेगी हेल्थ की तरफ से। जितने भी जल्द होगा उतनी जल्द कार्रवाई करवाएंगे इस पर। बुधन की एक वीडियो जो है वायरल हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे एम्बुलेंस मौके पे यानी नहीं पहुँची थी। हालांकि वहाँ पीएचसी भी है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, फर्स्ट ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं, यानी उन पेशेंट को यानी इंजर्ड जो हुए उनको नहीं मिली थी। इस पे आप क्या कहेंगे? अगर पीएचसी बुधन है, वहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। हालांकि वहाँ की एम्बुलेंस भी आई थी, वो ड्राइवर ना होने की वजह से वो मोहर में खड़ी है, डॉक्टर वहाँ नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का तो पता है कि वहाँ बार बार दगनटाप रामाकुंडा एरिया में अगर एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी में वहाँ एम्बुलेंस दी जानी चाहिए थी, डॉक्टर वहाँ दिए जाने चाहिए थे, ताकि उन लोगों की जान बच सकती है। ये हादसे वहाँ बार बार होते। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? बुधन एक नियरेस्ट बहुत एक सेहत अफजा मुकाम के करीब है। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पीएचसी है।
रही बात वहाँ की जो कमी पेशी है, उसके लिए प्रियॉरिटी पे काम किया जाएगा और पहले दिसंबर से ही इस पे फोकस किया जा रहा है। एक तो वहाँ के लिए एम्बुलेंस तो प्रोवाइड हो गई है, बहरहाल ड्राइवर न होने की वजह से वहाँ की जो एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद नहीं रहती है। एक तो डॉक्टर की पोस्ट भी वहाँ पे हैं, डॉक्टर भी वहाँ के लिए मंजूर करवाया जाएगा विद इन डेज़। तो अब रहा मसला बुधन का, वो एक्सीडेंट का, देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई पता नहीं है किस इंसान के साथ कब क्या होगा। सोचने और समझने, कहने और कहलाने में थोड़ी गलती लग जाती है, तो ये बड़ा दुख भरी कहानी हुई। हमारा सवाल ये है कि अगर वहाँ बार बार एक्सीडेंट होता है रामाकुंडा दगन टाप में, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में क्यों नहीं आती? उनको पता है कि वहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखिए, जब वहाँ जाने जा रहे हैं, वहाँ पे जो पैच है सड़क का, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बीआरओ के खिलाफ अगर 1-2 एफआईआर लगेंगी उस एरियाज़ के लिए, तो वो बिल्कुल विद इन डेज वहाँ ठीक होगा। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, रोड की कंडीशन जो है बुद्धन से लेकर आप टाप तक देखो, दगन टाप तक रोड की कंडीशन क्या है, आप वहाँ देख के आओ सबसे पहले रोड की हालात क्या है। बारिश अगर अभी तैयार होगी तो वहाँ तो नीचे से पहले फिसलन शुरू हो जाता है। इस पे सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए गिरफ्त पे, उस पे उसके बाद होना चाहिए जो अगर कोई डॉक्टर तैनात है बुधन पीएचसी में तो उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि जिनकी पोस्टिंगें हैं पे हमारे इलाके से निकालेंगे वो फिर यहाँ मॉडिफिकेशन करके भाग जाते हैं, यहाँ अटैचमेंटें करवाते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी कमज़ोरी है और इस पे भी नकेल कसी जाएगी। इस विषय पे हम हमेशा बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये ऐसे हादसात हैं जिस इंसान के ज़रिए ये चीज़ वहाँ पे होती है उनके लिए प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। मलाई एरिया में बार बार लैंडस्लाइडिंग होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जहाँ जो ब्रिज वहाँ बनाया जा रहा है वो लैंडस्लाइडिंग के नीचे बनाया जा रहा है, कामयाब हो सकता है वो? ब्रिज जो मलाई का है वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरनाक जगह में तैयार किया गया है। कम से कम मीटर 200 आगे पीछे करके होता तो तब भी वो रहता। अभी उन्होंने उस स्लाइड के नीचे ब्रिज का काम शुरू कर दिया है बीआरओ ने। वही मैं कह रहा हूँ, बीआरओ की नाकामी जो है हद से ज़्यादा है। अब बीआरओ को ये है कि हम सेंटर से हैं, अरे भाई हम भी सेंटर से, हम कौन से विदेशी हैं यहाँ? हमारा पैसा, हमारी टैक्स की फंडिंग, हमारे ही लोग मर रहे हैं, हमारे ही लोगों पे उल्टा इल्ज़ाम लग रहे हैं, हम ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, पैसा भी हमारा। तो उस पे भी बीआरओ को देखना चाहिए कि अगर वहाँ कोई कैजुअल्टी होगी, वहाँ कोई पहले भी एक ट्रक ड्राइवर बेचारा रात को मर गया, लेकिन उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक जिस जगह में गिरफ्त की नाकामी है, आप दामन को लो, आप क्रूड को लो जहाँ पुल बन रहा है, आप मलाई को लो, 3 पॉइंट बीआरओ के ऐसे हैं रेम रोड के जिसमें इतना ख़तरा है। 3 पॉइंट इसमें अगर कुछ भी यहाँ पे हो जाता है तो ये बीआरओ की नाकामी की वजह से होगी। गुलाबगढ़ एरिया की अगर हम बात करें, बिजली पानी को लेकर क्या कुछ सूरत हाल है? जहाँ जेजेएम के काम भी वहाँ पे हुए। जेजेएम काम सरकार ने उस वक्त निकाला कि कुछ अपने अफसरों को भेजा यहाँ पे पैसा बटोरने के लिए, कि जैसे पहले यहाँ पे सड़कें चल रही थी कुछ अरसा पहले, उसमें लोगों ने हाथ मारा, जब उस पे टिप्पणी टाइट हो गई तो अब सरकार के पास फंडा नहीं कोई रहा कि हम पैसा कहाँ से कमाएं। और यूटी में जब तक यहाँ के इलेक्शन नहीं हुए जम्मू कश्मीर के, तब तक तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी रही। तो ब्यूरोक्रेसी ने उन ठेकेदारों को शेल्टर दिया जिन्होंने खुद भी पैसा कमाया और अफसरों को भी खिलाया। तो जेजेएम स्कीम जो है हमारे डिवीज़न दरमाड़ी के अंदर, गुलाबगढ़ के अंदर, ये तो मैक्सिमम कम से कम 65% 100 में से फेल है। 35% इसका लोगों का लाभ पहुंचा। कैसे कि जिन लोगों ने खुद पाइपें उठाई, अभी लोगों की पेमेंटें नहीं हुई, मज़दूरों का पैसा नहीं मिला, अब ठेकेदार कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, ऊपर से ही कोई इसका कुछ रोला पड़ गया है कि इसकी कोई फंडिंग आ नहीं रही है। तो ये तो एक बड़ा बिजनेस बन गया था इलाके के अंदर, इससे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा जैसे पहुंचना चाहिए था। ये थे सोशल एक्टिविस्ट शबीर अहमद चपान, मोहर गुलाबगढ़ से। हमेशा लोगों की, जो गरीब लोगों की जो आवाज़ है, जो भी परेशानी है, वो ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। हमने इनसे आज जो है मोहर गुलाबगढ़ की जो डेवलपमेंट है उस पर चर्चा की है, और रोडों को लेके काफ़ी सारी वीडियो जो है वहाँ पीएमजीएसवाई जो रोड है उनकी वायरल हो रही हैं, ब्लैक टॉप उखड़ चुके हैं। एक्शन मोड से हम ये कहना चाहते हैं कि साइड का जो है एक विज़िट किया जाए, जिस ठेकेदार ने ब्लैक टॉप किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सा ब्लैक टॉप है, ये कैसे किया है कि 3-4 महीने के बाद ब्लैक टॉप जो है वो उखड़ जाता है? उस तो यानी उसकी जो अगर कोई पेमेंट यानी बैलेंस है वो बंद करनी चाहिए।
और दोबारा वहाँ पे ब्लैक टॉप होना चाहिए। काफ़ी सारी वीडियो वहाँ से वायरल हो रही हैं कि वो जो गुलाबगढ़ जितने भी पीएमजीएसवाई के रोड हैं उनकी बहुत ही यानी खस्ता हालत है। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है एक्शन मोहर पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के जो हैं क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, साइड का विज़िट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर एक्शन साहब जो हैं साइड का उन रोडों का विज़िट करते हैं वो खबर हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर जो है वो कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है LG इंतज़ामिया तक पहुंच सके, चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वहाँ तक पहुँच सके, डिप्टी कमिश्नर रियासी जो है वहाँ तक पहुँच सके। अब बने हमारे चेक साहब टेंट हाउस, मेन रोड, बुद्धन। आपके हर फंक्शन का परफेक्ट इंतखाब, खूबसूरत सजावट, लजीज खाने का जबरदस्त बंदोबस्त और धमाकेदार म्यूजिक सिस्टम डांस फ्लोर के साथ, शमियाना, वाटरप्रूफ टेंट्स और मॉडर्न डेकोरेशन, सब कुछ एक ही जगह, मुनासिब कीमत पर। इकबाल टेंट हाउस हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर। हर फंक्शन को परफेक्ट बनाने का वड़ा। अभी कॉल करें 7051168607 या 60069 115559।